आधुनिक विज्ञान अभी तक सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया को समझाने में असमर्थ है। बिग बैंग सिद्धांत और स्थिर अवस्था सिद्धांत या कहें कि स्टेडी स्टेट थ्योरी में कई खामियां हैं और हर कोई इससे सहमत भी नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ सृष्टि निर्माण के आधुनिक सिद्धांतों पर चर्चा नहीं करूँगा। मैं यह बताने जा रहा हूँ कि वेद सृष्टि के बारे में क्या कहते हैं। वेद हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक वैसे ही जैसे ईसाई धर्म के लिए बाइबल। सृष्टि निर्माण के कई पहलू हैं और इस वीडियो में उनके बारे में बात करना संभव नहीं है, इसलिए मैं सृजन के विभिन्न चरणों के बारे में ही बात करूंगा। श्रीमद् भागवत के अध्याय 2.5 और 3.10 सृष्टि की प्रक्रिया से संबंधित हैं। ध्यान दें कि 4 प्रमुख वेदों के अलावा पुराण उपनिषद को भी वेदों का हिस्सा माना जाता है। सिद्धांत बताने से पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि अंग्रेजी भाषा में वैदिक साहित्य में प्रयुक्त शब्दों के सटीक समकक्ष नहीं हैं। हालांकि सटीक व्याख्या संस्कृत में मूल पाठ को पढ़कर या हिंदी जैसी समान भाषाओं में पढ़कर समझी जा सकती है। इन्हें पूरी तरह से समझने के लिए कृपया श्रीमद् भागवत के अध्याय 2.5 और 3.10 को देखें। सबसे पहले हम जान लें कि प्रकृति के 3 मूल भौतिक गुण हैं, जिनमें पहला सतोगुण अर्थात सत्व, दूसरा रजोगुण अर्थात रज और तीसरा अज्ञानता यानी कि तमोगुण। इन 3 तरीकों की परस्पर क्रिया के कारण स्वाभाविक रूप से घटित प्रक्रिया के एक चरण के अलावा सृष्टि निर्माण में प्रमुख 9 चरण होते हैं। इस वीडियो में हम अधिकतर इन 9 चरणों के बारे में बात करेंगे। 9 निर्माणों में सबसे पहली रचना है महत्तत्व का, जो सर्वोच्च भगवान के अवतार का परिणाम है, जिसे कर्णाणवासी विष्णु के रूप में जाना जाता है। फिर समय प्रकट होता है और समय के साथ 3 गुण या गुणात्मकताएं प्रकट होती हैं। फिर समय के साथ 3 गुण परस्पर क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आगे सृजन होता है। ध्यान दें कि समय सर्वोच्च ईश्वर द्वारा बनाया गया है, तो उसके लिए सब कुछ यानी कि आरंभ और अंत एक ही क्षण में घटित हो रहा है। संक्षेप में यदि हम समझना चाहें तो यह वैज्ञानिक सिद्धांतों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में वैज्ञानिक सिद्धांतों और अवधारणाओं के साथ ब्रह्मांड के प्रारंभिक विकास की स्थिति का विवरण देता है। महत्तत्व को गॉड पार्टिकल मान लें तो और भी आसानी होगी। इसके बाद भौतिक गतिविधियां महत्तत्व के उत्तेजित होने के कारण होती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में अहम उत्पन्न होता है, जिसमें भौतिक तत्व, भौतिक ज्ञान और भौतिक गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। यानी कि जो मैटेरियल एक्टिविटीज़ हैं वो वास्तव में फंडामेंटल पार्टिकल और उनके द्वारा लगने वाले फोर्स के आपस में रिएक्शन का परिणाम है। सृष्टि रचना के तीसरे चरण में इंद्रिय बोध और तत्वों यानी कि सेंस ऑफ परसेप्शंस और एलिमेंट्स का निर्माण होता है, जिसमें सर्वप्रथम अहम के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला आकाश या नभ उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप ध्वनि का गुण है, जिसे आप यहाँ सुन सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दर्शक दृश्य के साथ संबंधित होता है। यहाँ पर आखिर अहम के अंधकार से क्या मतलब है, तो आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ पर एक एंटिटी या इकाई इल्यूजन की स्थिति में रहती है और वह खुद को बाकी ब्रह्मांड से अलग मानती है। आकाश तत्व का होना मैटेरियल क्रिएशन का प्रतिनिधित्व करती है और ध्वनि की गुणवत्ता के साथ इसका जुड़ाव मैटेरियल वर्ल्ड के निर्माण और कार्यविधि में कंपन और ध्वनि की मौलिक भूमिका को दर्शाता है। इसी तरह अनंत काल में शाश्वत समय के प्रवृत्ति के कारण आकाश में परिवर्तन या कहें कि प्रतिक्रियाएं के कारण स्पर्श की गुणवत्ता के साथ हवा उत्पन्न होती है और पिछले क्रम के अनुसार हवा भी ध्वनि से भरपूर हो जाती है, यानी कि स्पर्श भी कर सकते हैं और हवा की ध्वनि भी सुनाई देती है। आगे क्रम में समय के प्रवृत्ति के कारण हवा में परिवर्तनों के कारण आग उत्पन्न होती है, जो स्पर्श और ध्वनि की अनुभूति के साथ आकार लेती है। समय के साथ आग में हुई परिवर्तनों के कारण जल उत्पन्न होता है, जो रस और स्वाद से भरपूर होता है। पिछले क्रम के अनुसार इसमें भी आकार, स्पर्श और ध्वनि होती है। समय के साथ जल में हुई परिवर्तनों के कारण भूमि उत्पन्न होती है, जिसमें गंध की अनुभूति होती है।
इस प्रकार भूमि में भौतिक ज्ञान की गुणवत्ता पूरी तरह से प्रतिष्ठित होती है। इसलिए सृष्टि निर्माण और परिवर्तन का क्रम यह होगा: पहले आकाश, फिर हवा, आग, तरल और ठोस। चौथी रचना ज्ञान और कार्य क्षमता की रचना है। इसे प्रकृति के नियमों के रूप में समझा जा सकता है, अर्थात ये नियम तय करते हैं कि भौतिक दुनिया कैसे संचालित होती है, जिसमें कणों का व्यवहार, संरचनाओं का निर्माण और प्रणालियों की कार्यप्रणाली यानी कि फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम शामिल है। पांचवी रचना सतोगुण की अंतःक्रिया द्वारा देवताओं को नियंत्रित करने की है, जिसमें संपूर्ण योगदान मन के द्वारा होता है, यानी कि एक मानसिक स्थिति जो मुख्य रूप से अच्छाई के गुण से प्रेरित होती है और जिसमें स्पष्टता, तर्कसंगतता और ज्ञान जैसे गुण होते हैं, अर्थात वह मन जो मानव व्यवहार और विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित और निर्देशित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। छठी रचना जीव का अज्ञान अंधकार है, जिसके द्वारा गुरु मूर्ख के रूप में कार्य करता है। यह स्थिति विभिन्न कारकों के परिणाम स्वरूप हो सकती है, जिसमें मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक सीमाएं, पर्यावरणीय प्रभाव या व्यक्ति के भीतर ज्ञान और समझ की कमी शामिल है। इस प्रकार महत्त्व की रचना के बाद समय प्रकट हुआ, तब उसमें प्रकृति के 3 गुण प्रकट हुए। फिर मिथ्या अहंकार निर्मित हुआ, फिर तमोगुण के कारण पदार्थ की रचना हुई, फिर उसकी ज्ञान और भौतिक ज्ञान की विभिन्न क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। दूसरे शब्दों में पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां, भौतिक रचनाओं का ज्ञान और ऐसे भौतिक कार्यों का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि की सर्जना हुई। मन सत्व गुण के कारण उत्पन्न हुआ और इंद्रियों की उत्पत्ति रजोगुण के कारण हुई है। जब ये सभी परमेश्वर की शक्ति के बल से एकत्रित हुए तो यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। अभी तक बताई गई सभी भगवान की माया द्वारा प्राकृतिक रचनाएं हैं। तब ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में जाने जाने वाले एक देवता यानी कि ब्रह्म अस्तित्व में आए, जिनका मस्तिष्क सर्वोच्च भगवान के समान था। सृष्टि की रचना का 7वां चरण अचल सत्ताओं का है, जैसे लताएं, फूल और बिना फूल वाले पेड़ पौधे आदि, वे 6 प्रकार के होते हैं। सृष्टि का 8वां चरण जीवन की निचली प्रजातियों का है, जैसे गाय, बकरी, गधा, खच्चर, बाघ, पक्षी इत्यादि। ये बुद्धिमान प्रजातियां नहीं हैं। सृष्टि का 9वां चरण मनुष्य की रचना है। मानव जाति में रजोगुण बहुत प्रमुख है। मनुष्य सदैव कष्टमय जीवन के बीच व्यस्त रहता है, परंतु वह स्वयं को सभी प्रकार से सुखी समझता है। सृष्टि का कोई भी सिद्धांत ब्रह्मांड की आयु, आकृति और साइज का अनुमान लगाए बिना अधूरा है। वेद कहते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 155.52 ट्रिलियन मानव वर्ष पुराना है और इसका कुल जीवन काल 311.04 ट्रिलियन मानव वर्ष है, जो ब्रह्मा के 100 वर्ष के बराबर है। श्रीमद् भागवतम 5.20 और 3.8 में ब्रह्मांड का व्यास 50 करोड़ योजन बताया गया है। एक योजन लगभग 9 मील के बराबर है, इसलिए यह 4.5 ट्रिलियन मील है। ब्रह्मांड का आकार अंडे के आकार का है। यह देखना दिलचस्प हो सकता है कि एक दिन में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ब्रह्मांड की परिधि के बराबर है। वृत्त के लिए दीर्घवृत्त का अनुमान ब्रह्मांड की परिधि का लगभग 14 ट्रिलियन मील है। इन समीकरणों को आप भलीभांति आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक के द्वारा समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।